नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, बेशक औलिया अल्लाह को ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। इस वक्त मेरे सामने हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की शोरा आफाक किताब का उर्दू तर्जमा तज़किरतुल औलिया मौजूद है, जो अल फारूक बुक फाउंडेशन लाहौर ने शाया की। इस किताब में मुतअद्दिद औलिया कराम का तज़किरा और हालात व मनाक़िब दर्ज किए गए हैं। इसी किताब के सफ़ा 6 पर बाब नंबर 1 के तौर पर हज़रत अबू मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक के हालात व मनाक़िब दर्ज हैं, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपका नाम नामी जाफ़र सादिक और कुनियत अबू मोहम्मद है। आपके मनाक़िब और करामतों के मुतालिक जो कुछ भी तहरीर किया जाए बहुत कम है। आप उम्मत मुहम्मदी के लिए सिर्फ बादशाह और हुज्जत नबवी के लिए रोशन दलील ही नहीं, बल्कि सिद्क़ व तहक़ीक़ पर अमल पैरा औलिया कराम के बाग का फल, आले अली नबियों के सरदार के जिगर गोशा और सही मानों में वारिस नबी भी हैं। और आपकी अज़मत व शान के एतबार से इन खिताबात को किसी तरह भी नामुनासिब नहीं कहा जा सकता। और ये बात हम पहले ही अर्ज़ कर चुके हैं कि अम्बिया व सहाबा और अहले बैत के हालात अगर तफसील के साथ लिखे जाएं तो उसके लिए अलग एक ज़ख़ीम किताब की ज़रूरत है। इसीलिए हम अपनी तसनीफ़ में हुसूल बरकत के लिए सिर्फ उन औलिया कराम के हालात व मनाक़िब बयान कर रहे हैं जो अहले बैत के बाद हुए हैं, और इनमें सबसे पहले हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हालात से शुरू कर रहे हैं। आपका दर्जा सहाबा कराम के बाद ही आता है, लेकिन अहले बैत में शामिल होने की वजह से ना सिर्फ बाब तरीक़त ही में आपके इरशादात मनकूल हैं, बल्कि बहुत सी रवायतें भी मरवी हैं, और इन्हें कसीर इरशादात में से बाज़ चीज़ें बतौर सआदत हम यहाँ बयान कर रहे हैं। और जो लोग आपके तरीक़ा पर अमल पैरा हैं वो 12 इमामों के मसलक पर गामज़न हैं, क्योंकि आपका मसलक 12 इमामों के तरीक़त का कायम मकाम है। और अगर तनहा आप ही के हालात व मनाक़िब बयान कर दिए जाएँ तो 12 इमामों के मनाक़िब का जिक्र तसव्वुर किया जाएगा। आप न सिर्फ मजमूआ कमालात व पेशवाई तरीक़त के मुशाइख हैं, बल्कि अरबाब ज़ौक़ और आशिकाने तरीक़त और ज़ुहदान आली मकाम के मुक्तदा भी हैं। नीज़ आपने अपनी बहुत सी तसानीफ़ में राज है तरीक़त को बड़े अच्छे पैराए में वाज़े फरमाया है, और हज़रत इमाम बाकर के भी कसीर मनाक़िब रवायत किए हैं। मुसन्नफ़ फरमाते हैं कि मुझे इन कम फहम लोगों पर हैरत होती है जिनका अकीदा ये है कि अहले सुन्नत नऊज़ुबिल्लाह अहले बैत से दुश्मनी रखते हैं, जबकि सही मानों में अहले सुन्नत ही अहले बैत से मोहब्बत रखने वालों में शुमार होते हैं। इसलिए उनके अकायद ही में ये शय दाखिल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद उनकी औलाद से मोहब्बत करना लाजिम है। किस कदर अफसोस का मकाम है कि अहले बैत ही की मोहब्बत की वजह से हज़रत इमाम शाफी को राफजी का खिताब देकर कैद कर दिया गया, जिसके मुतल्लिक इमाम साहब खुद अपने ही एक शेर में इशारा फरमाते हैं कि अगर अहले बैत से मोहब्बत का नाम रफ्ज़ है तो फिर पूरे आलम को मेरे राफजी होने पर गवाह रहना चाहिए। और अगर बिलफर्ज अहले बैत और सहाबा कराम से मोहब्बत करना अरकान ईमान में दखल ना भी हो, तब भी इनसे मोहब्बत करने और उनके हालात से बाखबर रहने में क्या हर्ज वाक़ होता है। इसीलिए हर अहले ईमान के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरातब से आगाही हासिल करता है, इसी तरह खुलफ़ाए राशिदीन व दीगर सहाबा कराम और अहले बैत के मरातब को भी मरातब अफजल ख्याल करे। सही मानों में उसी को सुन्नी कहा जाता है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता रखने वालों में से किसी की फजीलत का भी मुनकर ना हो। एक रवायत है कि किसी ने हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लकीन में सबसे ज़्यादा अफजल कौन है। फरमाया कि बेटियों में हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बूढ़ों में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और जवानों में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु व अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और अज़वाज मुताहरात में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। खलीफा मंसूर ने एक शब अपने बेटों को हुक्म दिया कि इमाम जाफ़र सादिक को मेरे रूबरू पेश करो ताकि मैं उनको कत्ल कर दूं। वज़ीर ने अर्ज़ किया कि दुनिया को खैरबाद कहकर जो शख्स इज़्ज़त नशीन हो गया हो उसको कत्ल करना करीने मसलहत नहीं,
لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فی الفور امام جعفر صادق کو قتل کر دینا۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ لرزہ بر اندام ہو کر مکمل 3 شب و روز بے ہوش رہا۔ لیکن بعض روایات میں ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک غشی طاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے، اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سے گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن آپ خاموش رہے، اور جب دوبارہ داؤد طائی نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے یہی تو خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میرا اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی کو بہت عبرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کے غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ جب آپ تارک دنیا ہو گئے تو حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر فرمایا کہ مخلوق آپ کے تارک الدنیا ہونے سے آپ کے فیوز عالیہ سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل شعر پڑھے: کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے۔ گو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں لیکن ان کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو بیش بہا لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ اتنا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ کھردرا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا مخلوق کی نگاہوں میں تو یہ عمدہ لباس ہے لیکن حق کے لیے یہی کھردرا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ دانش مند کی کیا تعریف ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جو بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے۔ آپ نے کہا یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایذا نہیں پہنچاتے اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانش مندی کی کیا علامت ہے؟ جواب دیا کہ جو 2 بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور 2 برائیوں میں سے مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری و باطنی فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا متکبر تو نہیں ہوں، البتہ جب میں نے کبر کو ترک کر دیا تو میرے رب کی کبریائی نے مجھے گھیر لیا، اس لیے میں اپنے کبر پر نازاں نہیں ہوں بلکہ میں تو رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ کسی شخص کی دینار کی تھیلی گم ہو گئی تو اس نے آپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی آپ ہی نے چرائی ہے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو 2000 دینار دے دیے، اور بعد میں جب اس کی کھوئی ہوئی تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کی، لیکن آپ نے فرمایا ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے۔ پھر جب لوگوں سے اس کو آپ کا اسم گرامی معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت کا اظہار کیا۔ ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ جل شانہ کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک اور شخص بھی اللہ جل شانہ کا ورد کرتا ہوا آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ، اس وقت میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے
चुनाचे ये कहते ही गैब से एक बहुत कीमती लिबास नमूदार हुआ और आपने जेब तन कर लिया। लेकिन उस शख्स ने जो आपके साथ लगा हुआ था अर्ज किया कि मैं भी तो अल्लाह जल्ल शानहू का विर्द करने में आपका शरीक हूँ, लिहाजा आप अपना पुराना लिबास मुझे अनायत फरमा दें। आपने लिबास उतार कर उसके हवाले कर दिया। किसी ने आपसे अर्ज किया कि मुझको अल्लाह ताला का दीदार करवा दीजिए। आपने फरमाया कि क्या तुझको मालूम नहीं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया गया था कि लन तरानी, तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता। उसने अर्ज किया, ये तो मुझे भी इल्म है, लेकिन ये तो उम्मत मोहम्मदी है जिसमें एक तो ये कहता है कि रानी कल्बी, मेरे कल्ब ने अपने परवरदिगार को देखा, और दूसरा ये कहता है कि मैं ऐसे रब की इबादत नहीं करता जो मुझको नज़र नहीं आता। ये सुनकर आपने हुक्म दिया कि इस शख्स के हाथ पांव बांध कर दरिया दजला में डाल दो। चुनाचे जब इसको पानी में डाल दिया गया और पानी ने उसको ऊपर फेंका तो उसने हजरत से बहुत फरियाद की, लेकिन आपने पानी को हुक्म दिया कि इसको खूब अच्छी तरह ऊपर नीचे गोते दे। और जब कई मरतबा पानी ने गोते खा दिए और वो लबे मर्ग हो गया तो अल्लाह ताला से एयानत का तालिब हुआ। उस वक्त हजरत ने इसको पानी से बाहर निकलवाया और हवास दुरुस्त होने के बाद दरियाफ्त फरमाया कि अब तूने अल्लाह ताला को देख लिया। उसने अर्ज किया कि जब मैं दूसरों से एयानत का तलबगार रहा उस वक्त तक तो मेरे सामने एक हिजाब सा था, लेकिन जब अल्लाह ताला से एयानत का तालिब हुआ तो मेरे कल्ब में एक सुराख नमूदार हुआ और पहली सी बेकरारी ख़त्म हो गई। जैसा कि बारी ताला का कौल है, कौन है जो हाजतमंद के पुकारने पर उसका जवाब दे। आपने फरमाया कि जब तक तूने सादिक को आवाज़ दी उस वक्त तक तू झूठा था, और अब कल्बी सुराख की हिफाजत करना। आपके इरशादात हैं, जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह ताला किसी ख़ास शय पर मौजूद है या किसी शय से कायम है, वो काफिर है। फरमाया कि जिस मासियत से कबल इंसान में खौफ पैदा हो वो अगर तौबा कर ले तो उसको अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है, और जिस इबादत की इब्तिदा में मामूर रहना और आखिर में खुद बीनी पैदा होना शुरू हो तो उसका नतीजा बोध इलाही की शक्ल में नमूदार होता है। और जो शख्स इबादत पर फ़ख्र करे वो गुनाहगार है, और जो मासियत पर इजहार निदामत करे वो फरमाबरदार है। किसी ने आपसे सवाल किया कि सब्र करने वाले दरवेश और शुक्र करने वाले मालदार में से आपके नज़दीक कौन अफजल है। आपने फरमाया कि सब्र करने वाले दरवेश को इसलिए फजीलत हासिल है कि मालदार को हमा औकात अपने माल का तसव्वुर रहता है और दरवेश को सिर्फ अल्लाह ताला का ख्याल। जैसे कि अल्लाह ताला का कौल है कि तौबा करने वाले ही इबादत गुजार हैं। आप फरमाते हैं कि ज़िक्र इलाही की तारीफ ये है कि जिसमें मशगूल होने के बाद दुनिया की हर शय को भूल जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात हर शय का नेमुल बदल है। आपका कौल है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी रहमत से खास कर लेता है, यानी तमाम असबाब व वसाइल ख़त्म कर दिए जाते हैं, ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि अताए इलाही बिला वास्ता है ना कि बिल वास्ता। फरमाया मोमिन की तारीफ ये है कि जो अपने मौला की इताअत में हमा वक्तन मशगूल रहे। फरमाया कि साहिब करामत वो है जो अपनी ज़ात के लिए नफ्स को सरकशी से आमादा बजंग रहे, क्योंकि नफ्स से जंग करना अल्लाह ताला तक रसाई का सबब होता है। फरमाया कि औसाफ मकबूलियत में से एक वस्फ इल्हाम भी है। जो लोग दलाइल से इल्हाम को बेबुनियाद करार देते हैं वो बददीन हैं। फरमाया अल्लाह ताला अपने बंदे में इससे भी ज़्यादा पोशीदा है जितना कि रात की तारीकी में स्याह पत्थर पर चींटी रेंगती है। फरमाया कि इश्क इलाही ना तो अच्छा है ना बुरा। फरमाया कि मुझ पर रमूज़ हकीकत उस वक्त मुनकशफ हुए जब मैं खुद दीवाना हो गया। फरमाया नेक बख्ती की इलामत ये भी है कि अक्लमंद दुश्मन से वास्ता पड़ जाए। फरमाया कि 5 लोगों की सोहबत से इज्तनाब करना चाहिए। अव्वल झूठे से, क्योंकि उसकी सोहबत फरेब में मुब्तला कर देती है। दोम बेवकूफ़ से, क्योंकि जिस कदर वो तुम्हारी मनफत चाहेगा उसी कदर नुकसान पहुँचेगा। सोम कंजूस से, क्योंकि उसकी सोहबत से बेहतरीन वक्त रायगाह हो जाता है। चहारम बुज़दिल से, क्योंकि ये वक्त पड़ने पर साथ छोड़ देता है। पंजिम फासक से, क्योंकि एक नवाले की तमा में किनारा कश होकर मुसीबत में मुब्तला कर देता है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने दुनिया ही में फिरदौस व जहन्नम का नमूना पेश कर दिया है, क्योंकि आसाइश जन्नत है और तकलीफ जहन्नम, और जन्नत का सिर्फ वही हकदार है जो अपने तमाम अमूर अल्लाह ताला के सपुर्द कर दे, और दोज़ख उसका मकसद है जो अपने अमूर नफ्स से
سرکش کے حوالے کر دے۔ فرمایا کہ اگر دشمنوں کی صحبت سے اولیاء کرام کو ضرر پہنچ سکتا تو فرعون سے آسیہ کو پہنچتا، اور اگر اولیاء کی صحبت دشمن کے لیے فائدہ مند ہوتی تو سب سے پہلے حضرت نوح اور حضرت کی ازواج کو فائدہ پہنچتا، لیکن قبض اور بسط کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کے فضائل و ارشادات بہت زیادہ ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے حصول سعادت کے پیش نظر اختصار کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔